वो महज 4 साल की बच्ची थी, जिसने दुनिया अभी देखी भी नहीं थी, जिसके घर में शादी थी। ऐसी शादी जिसमें सब व्यस्त थे अपनी खुशियों में, एक दूसरे के साथ हल्ला गुल्ला करने में, कि जाहिर है कि शादी तो बड़ी खुशी का मंजर है। ऐसे में चूक हो गई। माँ बाप ने सोचा कि उनकी बेटी 4 साल की और बच्चों के साथ खेल रही होगी, मगर उसकी जिंदगी के साथ तो अलग ही खिलवाड़ हो रहा था। एक रिश्तेदार ऐसा जिसकी नजर में वो आ गई, उसको ले गया अपने साथ चुपचाप, किसी को पता नहीं चला, उसका बलात्कार किया। शी वॉज रेप्ड बाय हिम। महज 4 साल की बच्ची थी वो, और वो आदमी रिश्तेदार। किस पर भला भरोसा किया जाए। एक 13 साल की लड़की अपने घर लौट रही थी, उसने बैटरी रिक्शा टोटो को हाथ बढ़ाया कि भैया मुझे मेरे फला। उस आदमी ने उसको यकीन में ले लिया, अपने पूरा भरोसा दिला दिया कि वो उस 13 साल की लड़की को उसके घर तक खैरियत से पहुंचाएगा। आधा रास्ता सही रहा, लेकिन उसके बाद वो रास्ता बदल गया, क्योंकि उस आदमी की सोच बदल गई। उसका इरादा कुछ और था। उस बच्ची को उसने जाके होटल में बेच दिया, और वो सिर्फ एक होटल नहीं था, उस होटल के चेन्स थे। चाहे नाम कुछ और क्यों ना हो, मगर इरादा एक था। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे होटल में उस बच्ची को पहुंचाया गया, कस्टमर्स लाए गए, उस बच्ची का रेप हुआ, बलात्कार हुआ। 5 रोज तक आवाज उठाती रही, मगर वो आवाज सिर्फ दीवारों तक कैद हो गई। 5 रोज तक ये तकलीफ जिस्मानी रूहानी वो झेलती रही। उन दरिंदों ने उसको नोच के खाया। महज 13 साल की बच्ची, क्या गलती थी उसकी? और किस पर इतना हक है कि किसी की बच्ची को अपनी मर्जी से उठा के ले जाके बेच दे? और किसका इतना हक बनता है कि किसी की बच्ची, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की दोस्त को अपनी मर्जी के मुताबिक चला सके? किसने हक दिया है? ये गलती किसकी है? और इस गलती का सुधार क्या होगा? अगर होगा तो कैसे, कब और कौन करेगा ये सुधार? ये रोज हो रहा है। किसी को पता चलता है क्योंकि बच्चे बता देते हैं, और किसी को पता नहीं चलता है क्योंकि बच्चे नहीं बता पाते। और एक बात, कभी कभी बच्चे वो वक्त गुजर जाने के बाद बताते हैं, डर के मारे। जब उनका डर खत्म हो जाता है तब बताते हैं, तब तक वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो मेरे अजीज, आइए इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि ये एपिसोड आखिर क्यों बनाया गया है। मेरा नाम है शहबार कुल, मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपना यूट्यूब चैनल कुल का अलावा भी सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं इस एपिसोड की तरफ। इससे तो बहुत है, क्योंकि रोज होने वाला मंजर, रेप, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। छोटी बच्ची से लेके औरत तक, अलग शहरों में, गांव में, घरों में, रोड पर, यह सब जगह हो रहा है। क्यों नहीं बच पा रही हैं लड़कियां? मेरे अजीज, हमें बचपन से स्कूल में सिखाया जाता था, गुड टच, बैड टच। ये इंफॉर्मेशन बच्चों को बचपन में दी जाती है स्कूल्स में, ताकि बच्चों को मालूम चले कि अगर कोई शख्स उनको गलत तरीके से छू रहा है तो वो उनके लिए गलत है, वो इंसान गलत है, वो हरकत गलत है, और उससे बच के रहना है। मगर ये 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा किस हद तक समझ पाएगा? किस हद तक 4 साल का बच्चा समझ पाएगा कि गुड टच क्या है उसके लिए और बैड टच क्या है? कैसे समझाएं? एक बार समझाने से
क्या उनको समझ में आ जाता है? कैसे 12 साल से 15 साल के बच्चों को समझाया जाए कि अगर अकेले चल रहे हैं तो कैसे जिम्मेदारी से चलें? भूल चूक फिर भी हो जाती है, बच्चे हैं। कैसे 25 साल से 35 साल की लड़कियां जो नौकरी करने जाती हैं, बस में, ऑटो में, बहकावे में आ जाती हैं और कोई उनको कहीं ले जाता है। कैसे अपने खुद के काम किए हुए हॉस्पिटल में कोई गैर आके उसको अपना शिकार बना लेता है। तो गुड टच और बैड टच का जो ज्ञान है, कि जो एजुकेशन है, उसको किस तरह से दी जाए, आज हम ये समझेंगे ताकि जिंदगी में भूल चूक ना हो। ट्रस्ट इज हेल्पलेस एट टाइम्स। कभी कभी यकीन भी मजबूर हो जाता है। जिस पर हम बहुत ज्यादा यकीन करते हैं ना, कभी कभी वो ही इंसान हमारे यकीन तोड़ देता है। दूर ना जाएं, अपने करीब देखें। पहले अपने खुद के लोगों के साथ गुड टच और बैड टच समझें, फिर बाहर के लोगों के साथ गुड और बैड टच समझें। देखिए, ये खास माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों को घर में लगातार गुड टच और बैड टच की प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दें, उनको एजुकेट करें, उनको सावधान करें। लगातार रोज बचपन से उनको बताएं, पहली बात, कि किसी की गोद में नहीं बैठते हैं, अपनी सीट पर बैठते हैं। चाहे आप घर के सोफे पे बैठे हैं, घर के बेड पे या कुर्सी पे बैठे हैं, या फिर किसी और के घर में बैठे हैं, या स्कूल में बैठे हैं, या कहीं भी बैठे हैं, आप अपनी सीट पर बैठे। किसी और शख्स को अपनी सीट ना बनाएं। दूसरी बात, बच्चों को ट्रस्ट की सिखाएं कि हर किसी पे यकीन नहीं करते। जिससे माँ बाप बात करते हैं कि बच्चों के जहन में होता है कि वो बहुत अच्छे होते हैं लोग, तो बच्चे उन पे यकीन करने लगते हैं, भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। आप बच्चों को जरूर समझाएं ये बात कि किसी पर यकीन नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है। अभी उनकी उम्र ही नहीं है ये समझने की कि ट्रस्ट किसको कहते हैं। और जब बच्चों की उम्र हो जाए ये समझने की कि यकीन किसको कहते हैं, तब उनको ये जरूर बताएं कि किस पर वो यकीन कर सकते हैं और किस पर नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने एक शख्स भी गलती से छोड़ दिया तो ऐसा ना हो कि वही दरंदा बनके आपके बच्चे की जिंदगी में शामिल हो जाए और आपको पता भी ना चले। तीसरी बात मेरे अजीज, अपने बच्चों को ये जरूर बताएं कि आप उन पर यकीन करते हैं। वो जो कहेंगे आप उस बात पर भरोसा करेंगे। कि अगर किसी इंसान ने उनको गलत तरीके से छुआ है तो वो बिना झिझक के, बिना खौफ, बिना डर के आपको आके बताएं। और तभी बताएं जब वो आपसे मिले, ना कि कल परसों या 1 साल बाद या 10 साल बाद। आप ऐसा रिश्ता अपने बच्चों से बनाएं कि वो इतना सा भी ना घबराएं आपको अपना सच बताने में। हो सकता है कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो, जितनी गलती दूसरे की हो उतनी गलती आपके बच्चे की भी हो, मगर उस बच्चे में वो सलाहियत, वो समझदारी हो कि वो अपनी गलती भी एक्सेप्ट करके आपको सच बताए। क्योंकि ये सच जानना बेहद जरूरी है बच्चों के दिमागी संतुलन के लिए, बच्चों की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। कई दफा बच्चे घबरा के माँ बाप को बताते नहीं हैं, मन में रखते हैं। तब बताते हैं जब वो जवान हो जाते हैं, 20 साल के, 25 साल के, और तब उम्मीद करते हैं कि उनके माँ बाप उनको सपोर्ट करें और जो भी रिश्तेदार गलती पे था उससे दूरी पैदा करें। ऐसे में माँ बाप फंस जाते हैं। क्या करें? वो भी रिश्ता है, अपने बच्चे का भी रिश्ता है। क्या सोल्यूशन इसका निकाला जाए? क्या वो उस रिश्ते से बात करना बंद कर दें? जो बात 15 साल पहले हुई है वो आज 15 साल के बाद पता लगने के बाद क्या माँ बाप को ऐसा डर महसूस नहीं होता है, बेइज्जती महसूस नहीं होती है कि सबको पता चल जाएगा, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, हम क्यों अपने बच्चे की बेइज्जती करें? तो माँ बाप ऐसे में ऐसी बात को दबा लेते हैं।
लेकिन बच्चे के मन में वो बात रह जाती है कि मेरे माँ बाप ने उस शख्स से बात करना बंद नहीं की जिसने मेरे साथ ऐसा किया था, मगर वो 15 साल पहले था। ये बच्चे को भी समझना जरूरी है कि अब उसकी इज्जत कई ज्यादा जरूरी है लोगों की नजर में। अब उस बात का कोई इतना बड़ा रोल नहीं रह जाता, क्योंकि वो वक्त गुजर चुका है। गुजरे लम्हों के साथ आपको आगे बढ़ना होता है, या तो उस वक्त बताना था। माँ बाप से कोई बात नहीं छुपाते, खासकर ऐसी बातें जो कि हमारे लिए जुल्म है। मगर अगर काफी अरसे बाद आपके मन से ये बात बाहर आई है तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ें, क्योंकि आप कल्प्रिट नहीं, आप विक्टिम थे। आपने गलती नहीं की, आपने सिर्फ छुपाया है। अब आप आगे इसलिए बढ़ें क्योंकि वो जो गलती किसी और की थी उसको अपनी गलती बनाकर आप एक और गलती ना करें। जिंदगी में रोक लगाने की गलती या खौफ में जिंदगी जीने की गलती ना करें। आप विक्टिम रहे हैं तो हिम्मत दिखाइए, आगे बढ़िए। सबके साथ कुछ ना कुछ तो इस दुनिया में होता रहता है, मगर कहने वाली बात यह है कि अगर कुछ भी घटना आपके साथ घटती है तो आप तभी अपने माँ बाप को बताएं, अपने माँ बाप को बताएं, देरी ना करें। और माँ बाप गुड टच और बैड टच, ये एजुकेशन बच्चों को बचपन से रोज दें। और ये ना सोचें कि अब तो 5 साल गुजर गए हैं, हमने बच्चों को समझा दिया है, वो बहुत समझदार है। वो दुनिया और ज्यादा समझदार है, और ज्यादा तेज है जो इस तरीके की हरकत करती है। इसलिए अपने बच्चों को बार बार समझाएं। अगर वो बाहर जाते हैं तो भी हर बार उनको समझाएं। एक बार रेप जैसा जुल्म होने के बाद इंसान का ज़मीर अंदर से खत्म हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो बच्चा अपने से सवाल करने लगता है, खुदा से सवाल करने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं, और कोई क्यों नहीं, और कोई भी क्यों हो। अपनी हिफाजत अपने हाथ में है, और छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत माँ बाप के हाथों में है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी घटना हो सकती है, वहां स्टाफ रहता है, कौन किस सोच से आ रहा है कुछ भरोसा नहीं है। सीसीटीवी कैमरा कौन सी जगह नहीं लगा है वो भी मालूम होता है उस शख्स को जो बच्चों के साथ गलत हरकत करने की सोचता है। माँ बाप ऐसे में सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा समझा सकते हैं और अपने बच्चे को अपने भरोसे में ले सकते हैं कि जो उनका बच्चा कहेगा माँ बाप उसकी बात पर, हर एक बात पर यकीन करेंगे। इस तरीके की घटना किसी के साथ भी हो सकती है, किसी के भी साथ, क्योंकि जानवर जैसा इंसान, शैतान कहीं से भी आ सकता है। वो ढूंढता है अपना शिकार शेर की तरह, और हम तो हिरन हैं, बच्चे खरगोश हैं, बहकावे में भी आ सकते हैं या किसी के जोर में भी आ सकते हैं। सावधान रहें, ख्याल रखें अपने बच्चों का, हिफाजत करें उनकी। मेरी माँ बाप से खास गुजारिश है कि आप कहीं भी किसी भी फंक्शन पे जाते हैं, ये ना समझें कि मेरा बच्चा किसी के साथ खेल रहा होगा नहीं। अपने बच्चे को अपनी निगाह में रखें, अस्यूम ना करें। जितना आप खुद का ख्याल रखते हैं किसी भी फंक्शन पे, उससे कई ज्यादा निगरानी आपको अपने बच्चों की करनी होगी। ऐसा ना हो कि निगाहें आपकी पलटते ही आपके बच्चे किसी और की निगाह में आ जाए और फिर आप उनको देखने के लिए तरस जाए। ये आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये गम बहुत बड़ा है माँ बाप के लिए, बर्दाश्त के बाहर। इसलिए अपने बच्चों को अपनी निगरानी में रखें, अपनी निगाह में रखें। छोटे हों या बड़े हों, बच्चे बच्चे हैं और हम माँ बाप उनकी ढाल है। खुदा ने हमें उनके लिए बनाया है, उनकी हिफाजत के लिए बनाया है। अपना ख्याल रखें, अपनी औलाद, अपने बच्चों का ख्याल रखें, हिफाजत कीजिए, उनकी भी और अपनी भी। मेरा नाम है शहबार गुल। मैं आप
सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपना यूट्यूब चैनल गुल का आदाब अभी सब्सक्राइब करें मेरे अजीज। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। तब तक आदाब।